आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम करंट अफेयर के इस टॉपिक में जो है मुख्य रूप से चर्चित व्यक्तियों को और जो पुरस्कार वगैरह महत्वपूर्ण मिले हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम चर्चित व्यक्तियों की बात करें तो देखिए दिया है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अब ये क्यों चर्चा में है तो जानते रहिए, चूंकि ये जो है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो आप इनको जो है जानते रहिए। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। आगे है माधव कौशिक है। माधव कौशिक क्यों चर्चा में है तो ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं मार्च 23 में। तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? माधव कौशिक। और देखिए अजय सिंह क्यों चर्चा में है तो अजय सिंह का नाम याद रखेगा, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। पेट्र जो है पावेल, ये क्यों चर्चा में है तो ये चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं मार्च 23 में जो है, इसीलिए चर्चा में है। साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पद किसने संभाला है? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने। किसने? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने जो है साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पद संभाला है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। आगे देखिए क्या है, ये चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार विश्व। ये जो है उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद और लोकगीतकार हैं। इनको यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा के किस भाषाविद को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को। नीति आयोग के पूर्व सीईओ जिसे विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी जो है निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, वो है परमेश्वर अय्यर। ये काफी फेमस नाम है और जानते भी हैं कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो है परमेश्वर अय्यर को वर्ल्ड बैंक के समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा क्या किया गया है? नया सीईओ जो है वहां का नियुक्त किया गया है। अब देखिए, गुजरात उच्च न्यायालय में जो पहली मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जो है कौन जो है इसमें? न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। ये जो है फरवरी 23 में गुजरात उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि रिटायर हो रही हैं। कब? 25 फरवरी 2023 को रिटायर हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा, गुजरात की जो है हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? सोनिया गोकानी। गिरीश चंद्र मुर्मू चर्चा में क्यों है? ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको आईएलओ हम शॉर्टकट में बोलते हैं, इसके वैदेशिक लेखा परीक्षक के रूप में जो है इनको क्या किया गया है? निर्वाचित किया गया है। रुचिरा कंबोज की बात करें तो ये क्यों चर्चा में है? तो रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या है? अस्थायी प्रतिनिधित्व करती हैं ये, और ये संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की क्या की हैं? अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुई हैं। आगे है अब्देल फतेह अल सीसी। ये जो है मिस्र, जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं, इसके जो है जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे यहाँ 74वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति का आगमन हुआ था या कौन चीफ गेस्ट थे? तो जानते रहिए, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी, या सीसी को बुलाया गया था, इतना जान लीजिएगा। क्रिस हिप्किन की बात की जाए तो ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चार्ज संभाले हैं, ठीक है। और किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले जैसिंडा आर्डन का जो है इन्होंने स्थान लिया है। नाम याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिप्किन। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022। अब ये देखिए क्या है, मरियम वेबस्टर द्वारा ये जो है गैस लाइटिंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा ये गोबलिंग मोड, और कालिंग डिक्शनरी द्वारा ये आप ये देखिए वर्ल्ड है, जो शब्द होता है 2022 का, वो किसे बनाया गया है? तो अलग अलग डिक्शनरी के अलावा जो है आधार पे अलग अलग बनाया गया है। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात की जाए तो होमर शब्द रहा है वर्ड ऑफ द ईयर। कालिंग डिक्शनरी के द्वारा परमा क्राइसिस रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज के अनुसार गोबलिन मोड रहा है। और ये जो है मरियम वेबस्टर द्वारा गैस लाइटिंग है। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द जो है। अरुणा मिलर क्या है? अरुणा मिलर जो है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। क्या बनी है? अमेरिका की जो है पहली जो है भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना है? तो अरुणा मिलर। अब देखिए, अमेरिकी जो है भारतीय मूल की जो अमेरिकी महिला हैं मनप्रीत मोनिका सिंह, इनको अमेरिका के टेक्सास में पहली जो है सिख महिला न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो है अमेरिका के टेक्सास में पहली सिख जो है जाति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो है महिला न्यायाधीश बनी है। तो कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह, याद रखिएगा। कैप्टन शिवा चौहान की बात की जाए तो ये भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध, जिसे हम सियाचिन जानते हैं, इसमें जो है तैनात होने वाली पहली महिला जो है अधिकारी बनी है। कहने का मतलब सियाचिन में इतने ऊंचे लेवल पे, इतने ऊंचाई पे तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो कैप्टन शिवा चौहान। सुरभि जखमोला की बात की जाए तो देखिए ये क्यों चर्चा में है? तो ये सीमा सड़क संगठन में जो है विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। बीआरओ में जो है विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट जो है नामित हुए हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दल जो है दहल प्रचंड।
आगे बात की जाए नताशा जो है पिर्क मूसर की, तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो स्लोवेनिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बना है? तो नताशा पिर्क मूसर। भारतीय मूल के जो आयरिश राजनीतिज्ञ हैं, ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। इनका नाम है लियो वर्डकर। लियो वर्डकर कौन है? तो भारतीय मूल के, ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियो वर्डकर। डॉक्टर नीना मल्होत्रा की बात की जाए तो ये जो है इटली के रोम में जो है भारत के क्या है? राजदूत हैं। इनको महासभा के अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने 2022 में संभाला है। मोहन मानसिंगानी की बात की जाए तो ये भी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। इनको ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से क्या किया गया है? सितंबर 2022 में सम्मानित किया गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन की बात की जाए तो मेटे फ्रेडरिक्सन जो है दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है और ये डेनमार्क की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री भी है। तो आपसे पूछ सकता है कि डेनमार्क की सबसे युवा प्रधानमंत्री महिला जो है कौन चुनी गई हैं? तो याद रखिएगा मेटे फ्रेडरिक्सन। कृष्णा वविलाला की बात की जाए तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगर हम डीना बोलुआर्टे की बात की जाए तो ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्टे। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और पत्रकार जो जिनका नाम है डोमिनिक लैपियरे, इनका जो है क्या हुआ है? हाल ही में निधन हो गया है 2022 में। आगे बात करिए राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ये जो है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जो है हैं। इनको जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अंशकालीन जो है नियुक्ति इनकी हुई है। तो किसकी हुई है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। डॉक्टर एससी दीपा मलिक, अब ये देखिए चर्चा में क्यों है? तो ये भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता है और इनको जो है भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है क्या किया गया है? टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखिए जॉन मैकपाल का नाम है यहाँ पे। तो जॉन मैकपाल जो है ब्रिटिश धावक हैं और ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये एक तो पैरालंपिक खेलों के जो है ये पार्टिसिपेटर हैं और इनको जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम शॉर्टकट में ईएसए बोलते हैं, इसके द्वारा यात्रियों के समूह में शामिल होने वाले ये प्रथम क्या बने हैं? दिव्यांग बचे हैं। अगर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए की बात की जाए तो इसमें शामिल होने वाले अगर पहले दिव्यांग व्यक्ति की बात की जाए तो वह ब्रिटिश धावक जो है जॉन मैकपॉल है। ठीक है, याद रखिएगा। जैन मैकपॉल क्या है? पहली बात तो दिव्यांग जो है ये व्यक्ति हैं, कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश के। और इनको जो है ईएसए में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ऐसे पहले जो है दिव्यांग व्यक्ति हैं। अगर हम बात की जाए यहाँ पे जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक जो मैंने बताया कि डोमियन लैपियरे हैं, इनको जो है प्रसिद्ध उपन्यास इनका भी है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय क्या है? इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ये कोलकाता के वंचित वर्गों पर इन्होंने लिखा है। और इनके अन्य कृतियों की बात की जाए जो हाईलाइटेड है तो ईज पेरिस बर्निंग और फ्रीडम एट मिडनाइट, ये इनकी दो जो है लोकप्रिय क्या है? कृतियां हैं। आगे बात की जाए अनवर इब्राहिम की, तो ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? मलेशिया के जो है ये नए प्रधानमंत्री जो है बने हैं। कौन? अनवर इब्राहिम। अगर हम बात करें जो है भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है प्रोफेसर वेंकट रमन वेंकी, जिनको कहा जाता है रामकृष्णन, इनको जो है नोबेल पुरस्कार ये विजेता हैं। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राजीव कुमार की बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, आपको मालूम ही है। इनको जो है नेपाल में हुए चुनाव हेतु जो है क्या बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनको इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। कहाँ आमंत्रित किया गया है राजीव कुमार को, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? नेपाल में। किस लिए? अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में। अमर सिंह की बात की जाए तो पहली बात तो ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, पहली चीज। दूसरी बात की जाए तो इनको जो है क्या है? स्थानीय नायक की श्रेणी प्राप्त है और ये 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या किए गए हैं? सम्मानित किए गए हैं। जानते रहिए। आगे है सिति वेनी राबुका। देखिए सिति जो है वेनी राबुका का अगर जिक्र आया है तो ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स अलायंस, पीए। कहाँ के? फिजी के। फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सिति वेनी राबुका। अगर हम न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की बात की जाए तो ये नए अध्यक्ष बने हैं नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो है केंद्र के रूप में। अगर हम न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत जो है चंद्रचूड़ की बात की जाए, ये काफी जो है चर्चा में रहते हैं। तो ये देश की सबसे बड़ी चीज की 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ जो है लेते हैं। 2016 की बात की जाए तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होते हैं और 2016 जो है 13 से 16 तक ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब इनका जो शुरुआत है अगर देखा जाए एक अच्छे पद के रूप में, तो ये 13 से 16 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। फिर 16 में ये जो है हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या बनते हैं? जज बनते हैं। और फिर 22 में 5 साल बाद जो है ये जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में बन जाते हैं। तो ये इनका सफर है। अगर हम बात की जाए ऋषि सुनक की, काफी चर्चा में है, आप जानते भी होंगे, ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। ऋषि सुनक की पार्टी का नाम पूछा जाए तो कंजर्वेटिव जो है पार्टी है। ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाले हैं और ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हो और भारतीय मूल का हो, ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, तो ऋषि सुनक जानते रहिए, इनका पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी।
और ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आवाज बताइएगा स्पष्ट आ रही है कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला हमारा करंट अफेयर है पीयूष गोयल के बारे में। पीयूष गोयल क्या है? ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको हम नेट ग्रिड कहते हैं, इनका नया जो है सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, जानते रहिए पीयूष गोयल को। आगे है समीर वी कामत। अब देखिए समीर वी कामत चर्चा में क्यों है? पहली बात तो ये वैज्ञानिक है और इनको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इनको जो है संभाला गया है, इनको दिया गया है। और ये जो है रक्षा अनुसंधान और विकास के सचिव भी क्या है? नियुक्त है। तो दोनों देख लीजिए, नए अध्यक्ष भी हैं और सचिव भी हैं, दोनों मंत्रालय के। लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, नाम भी अजीबो गरीब है। और नाम जब अजीबो गरीब है तो इनको जानते रहिए, ये ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे 2010 में, और राष्ट्रपति के बाद जो है ये 2022 में क्या किए हैं? ब्राजील के फिर से जो है नए राष्ट्रपति क्या हुए हैं? निर्वाचित हुए। कौन? लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में। अल्केश कुमार शर्मा की बात की जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जो है इंटेलिजेंस गवर्नेंस पे इनको जो है संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय पैनल में इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर जो है इनको संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय पैनल में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की बात की जाए तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के क्या है? पूर्व न्यायाधीश हैं और इनको जो है 22वें भारतीय विधि आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है 22वें नवंबर। आगे देखिए क्या है, केवी सुब्रमण्यम। अगर हम केवी सुब्रमण्यम की बात की जाए तो एक तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, जिसको हम शॉर्टकट में आईएमएफ बोलते हैं, इसका नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका जो है कार्यकाल 22 से प्रारंभ होगा और 3 वर्ष तक जो है अगले ये रहेंगे। आगे बात की जाए प्रोफेसर रामधर सिंह की तो अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं और सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, जिसको हम एसपी शॉर्टकट में कहते हैं, हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में क्या है? शामिल होने वाले ये पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। कौन? प्रोफेसर रामधर सिंह, जानते रहिए। आर वेंकट रमण जो है मणि की बात की जाए, आर वेंकट मणि की बात की जाए तो ये जो है 2022 में नए देश के क्या बने हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। आर वेंकट रमणी। सुरेश एन पटेल की बात की जाए तो देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो राज्यसभा के अगर हम 4 नाम जो है निर्देशित सदस्य की बात की जाए, देखिए आप जानते हैं इसमें संगीतकार के रूप में इलैया राजा को नियुक्त किया गया है। पूर्व एथलेटिक पीटी उषा को जो है किया गया है। पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद को किया गया है। और इसमें जो है समाज सेवी डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े को जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या किया गया है? निर्देशित किया गया है। जनरल अनिल चौहान की बात की जाए तो ये दूसरे जो है सीडीएस हैं देश के। ठीक है, पहले आपको पता ही है कि उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जनरल बिपिन रावत की। आगे है सृष्टि बख्शी, ये जो है यूएनएसडीसी एक्शन अवार्ड्स में जो है गेम चेंजर अवार्ड से क्या है? सम्मानित है। गुस्तावो पेट्रो की बात की जाए तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी की बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा इनको जो है सीएसआईआर का पहला महिला जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीएसआईआर का जो है फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। संजय अरोड़ा की बात की जाए दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त हैं, याद रखिएगा आप। अब देखिए चर्चित स्थल की बात की जाए, जो फेमस जो है प्लेस है, चर्चा में क्यों है, जैसे गोरखपुर। अब देखिए गोरखपुर की बात की जाए तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में क्या है? स्थित है। और यहां पर परमाणु संयंत्र स्थापित करने की क्या की गई है? घोषणा की गई है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड सरकार द्वारा ग्रेवियल चक्रवात के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किसी चक्रवात के कारण किस देश में जो है आपातकाल की स्थिति बनी है या आपातकालीन की घोषणा हुई है? तो आप जानते रहिए न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कौन सा चक्रवात? ग्रेवियल। ये ग्रेवियल चक्रवात, आप नाम याद रखिए, ग्रेवियल क्या है? चक्रवात है। तुमकुरु कर्नाटक की बात की जाए तो ये क्यों चर्चा में है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है ये राष्ट्र को समर्पित हुई है इस स्थान पे जो है, और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण जो है यहाँ पे एजेंसी होगी। ठीक है, कहाँ पे? तुमकुरु कर्नाटक में। सिरोही की बात की जाए तो ये राजस्थान का एक जिला है। इसको प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान का जो है कहां से? यहां से शुभारंभ किया गया था। कहां से? राजस्थान के सिरोही जिला से। चंडीगढ़ की बात की जाए तो फ्लोटिंग सौर जो है ऊर्जा परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन होता है और यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। कौन सा? चंडीगढ़ में। कोल्लम की बात की जाए, कोल्लम जो है क्यों चर्चा में है? मैंने इसके पहले भी देखिए वीडियो में कवर किया था जब करंट अफेयर, तो उसमें यहाँ का जिक्र आया था। तो देश का पहला संविधान साक्षर, आपसे जिला पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोल्लम। कोल्लम जो केरल का जो है, यह देश का पहला संविधान साक्षर जिला है। संविधान साक्षर जिला प्रदेश का पहला कौन सा है? तो कोल्लम जिला है। कहाँ का? केरल का। तो एशिया की बात की जाए तो ये यूरोजोन में शामिल होने वाला जो है, यूरोजोन का मतलब यूरो को मुद्रा अपनाने वाला, मतलब यूरो जो है मुद्रा एक तरह से है जैसे भारत का जो है रुपया है, तो यह जो है यूरोपीय क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां जो है क्या है? देश है। फूलपुर और आंवला की बात की जाए तो फूलपुर और आंवला क्या है?
तो यह केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मांडविया द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के इन 2 कस्बों में क्या किया गया है, यहाँ पर यूरिया नैनो संयंत्र जो है उद्घाटन किया गया। कहाँ? फूलपुर और आंवला में। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम इफको बोलते हैं शॉर्टकट में, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का यहाँ पे क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? फूलपुर और आंवला में। तिरुवनंतपुरम केरल की बात की जाए तो यह चर्चा में क्यों है? इस शहर में विश्व का पहला जो है पामलिक ताड़ का पत्ता, जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं, संग्रहालय खोला गया है। तो देश का पहला जो है पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह पामलिक जो है ताड़ के पत्ते वाला, यह तिरुवनंतपुरम केरल में विश्व का खोला गया है। क्यूबा की बात की जाए तो क्यूबा भारत द्वारा देश को पेंटावेलिक टीके दान करने की घोषणा। अब देखिए, ये पहली बात कि जो क्यूबा देश है, क्यूबा को भारत के द्वारा टीका देने का जो है क्या किया गया है? घोषणा किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है बच्चों के लिए। कौन सा टीका? पेंटावेलेंट टीका, ये याद रखिएगा। तुर्की और सीरिया का जिक्र जो है यहाँ पे आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 7.8 तीव्रता का जो शक्तिशाली भूकंप है, यह तुर्की और सीरिया में आया था, जिसमें जो है भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन दोस्त नाम से जो अभियान चलाया था बचाव के लिए, ठीक है, मदद के लिए तुर्की में। तुर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया, ये भी आप जानते रहिए। तो ये याद रखिए, ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो ये भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में, वहां पे जो ऑपरेशन जो है चलाया गया था, वहां पे राहत पहुंचाने के लिए। युगांडा की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा इबोला वायरस मुक्त देश जो है घोषित कर दिया गया है। तो किस जो है अफ्रीकी देश को जो है, अगर आपसे पूछे कि इबोला वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो युगांडा को। बंगलुरु कर्नाटक चर्चा में क्यों है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इंडियन ऑयल, ये आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ई बस की शुरुआत की गई है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ई बस की शुरुआत मोदी द्वारा जो है प्रधानमंत्री कहाँ पे शुरू किया गया है? बंगलुरु कर्नाटक में। जयपुर राजस्थान चर्चा में क्यों है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ पे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। संविधान साक्षर जिला पूछे तो कोल्लम है, केरल का। अगर आपसे पूछे संविधान जो है उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 3 जनवरी 23 को जो है जयपुर जो है राजस्थान में क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। मोटी आदरज, ये क्या है? तो ये गांधीनगर जिला गुजरात में जो है स्थित है, और यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा यहाँ से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की गई है। तो गृह मंत्री जो है अमित शाह के द्वारा जो है कहां से प्लास्टिक मुक्त जो है गांव के अभियान की शुरुआत की गई है? तो आपसे पूछे तो बताएंगे कि गांधीनगर जिला गुजरात। राखीगढ़ी हरियाणा, ये क्यों चर्चा में है? देखिए, इतिहास की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी। तो हड़प्पा संस्कृति के विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय की स्थापना जो है यहाँ पे जो है करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? राखीगढ़ी हरियाणा में। अगर हम प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो ये क्यों चर्चा में है? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला जो है ईट राइट स्टेशन बना है। ईट राइट स्टेशन बना है। कौन बना है? आपका प्रयागराज का जो है स्टेशन। आगे देखिए, आगे है संघाई चीन। अब देखिए, संघाई चीन चर्चा में क्यों है? कि विश्व की पहली इनहेलेबल जो है हेलेबल कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत यहाँ पे हुई है। मतलब मुंह के माध्यम से सांस भरकर दी जाने वाली दवा, मुंह के माध्यम से सांस भरकर दी जाने वाली दवा बनी है इनहेलेबल। इनहेलर का मतलब ही होता है जिससे जो जिनको सांस की समस्या होती है इनहेलर लेते हैं, तो इसी से याद रखिएगा इनहेलर कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत चीन से हुई है, जो मुंह में जो है सांस भर के ली जाती है। भोपाल मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में? पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। MBBS जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो हिंदी में शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का जो है भोपाल जो है पहली बार जो है भारत का ऐसा जो है राज्य बना है जहां पे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। ये आप जानते रहिए, कभी भूलेगा नहीं आपको। गढ़वाल उत्तराखंड की बात की जाए तो भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जो है स्थित जन जागरूकता जो है वेधशाला स्थापित किया गया है। ये जो है दिगंतरा द्वारा स्थापित किया गया है। कुआलालंपुर कहाँ है? तो कुआलालंपुर याद रखिएगा मलेशिया की राजधानी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट राजधानी भी पूछ देता है। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसको हम HAL बोलते हैं, इसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की एक जो है समझौता हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, जिसपे हस्ताक्षर हुआ है 2022 में। देखिए, भुट्टल कला गांव जो पंजाब में पड़ता है, संगरूर जिले में, ये क्यों चर्चा में है? तो भुट्टल कला गांव जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला जो है ये क्या बना है? आपका एशिया का जो है सबसे जो है बड़ा जो है क्या है गांव बना है, या पहले जो है यहाँ पे शुरुआत हुई है। उड़ीसा पुरी का जो है यहाँ पे श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श जो है वेद विद्यालय, देश का दूसरा राष्ट्रीय जो है आदर्श वेद विद्यालय, प्रथम राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय कहाँ पे है? महर्षि सांदीपनि जो है राष्ट्रीय वेद विद्या जो है प्रतिष्ठान उज्जैन में जो है क्या किया गया है? स्थापित करने की घोषणा की गई है। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो स्वच्छ सुजल प्रदेश, ये कौन बना है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चंदौली क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पे इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया है चंदौली उत्तर प्रदेश में। ये UPGK की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। सिएटल क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। कौन? सिएटल। याद रखिएगा, सिएटल क्या है? ये अमेरिकी जो है शहर है जो कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंधित लगाने वाला पहला अमेरिका का क्या बना है? शहर बना है।
तिरुपति की बात की जाए जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो तिरुपति से ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र, इसके पहले इसका जो है पूर्व चरण जो है सितंबर 2022 में हुआ था। इस संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा हुई है, तो मुनोथ इंडस्ट्रीज के द्वारा। किसकी स्थापना हुई है, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र की। कहां पे, तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश में। लद्दाख चर्चा में क्यों है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा हानले लद्दाख में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। लद्दाख में भारत सरकार के द्वारा क्या स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का। सऊदी अरब क्या चर्चा में है, तो सऊदी अरब जो है द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना क्या है, प्रस्तावित है। लिबर्टी मेडल क्या है, अमेरिका का सम्मान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये जेलेस्की को जो है मिला है अमेरिकी सम्मान। जॉर्जिया, ये अमेरिकी जो है राज्य असेंबली ऑफ हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव जो है क्या करता है, पारित करता है, ये याद रखिएगा। पोलैंड जो है यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला देश बना है। ठीक है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला देश कौन बना है, पोलैंड। आगे देखिए, पुणे चर्चा में क्यों है, और चर्चा का देखिए कारण दिया है यहाँ पे कि वितस्ता द एवर फ्लोविंग लिगेसी ऑफ कश्मीर, यहाँ पे इसका आयोजन होता है। धारवाड़ क्यों है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी मिलती है। बेंगलुरु के है सहकार समृद्धि सौध का शिलान्यास यहाँ पे होता है, इसलिए चर्चा में है। वाराणसी चर्चा में क्यों है, क्योंकि देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास बनारस में हुआ है। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कहां पे हुआ है, वाराणसी में। औरंगाबाद और उस्मानाबाद जो है महाराष्ट्र का चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पे याद रखना यह है कि केंद्र सरकार द्वारा दोनों शहरों का नाम बदलकर जो है क्या किया गया है, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज जो है संभाजीनगर करने का प्रस्ताव मिला है। ग्रेटर नोएडा चर्चा में क्यों है, तो नॉलेज पार्क जो है पार्क में स्थापित देश के पहले टाटा सेंटर का लोकार्पण होता है। वडोदरा गुजरात की बात की जाए तो यहाँ देश में निजी क्षेत्र में पहले ट्रांसपोर्ट विमान जिसका C295 है निर्माण संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। लद्दाख की बात की जाए लेह का, तो देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना हेतु क्या हुआ है, अनुबंध प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली की बात की जाए तो देश के जो है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का यहाँ पे उद्घाटन होता है और देश के पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन नई दिल्ली में होता है। पुरस्कारों की चर्चा करें तो पुरस्कारों की चर्चा में अगर देखेंगे आप इंपॉर्टेंट में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा 2022 में होती है और यह किसके द्वारा होती है, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा जो है इसकी घोषणा होती है। और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है 2022 ये मिलता है अंचत शरद कमल को, जो कि क्या है, टेबल टेनिस से संबंधित है, ये जानते रहिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपको मालूम है कि पहले इसका नाम जो है क्या था और परिवर्तित होकर क्या हो गया है। तो अब देखिए आगे है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को मिला है। आशा पारेख को कौन सा पुरस्कार मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 52वां। और आशा पारेख यह पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला है। ठीक है, 7वें नंबर की महिला है। अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप जानते रहिए एक सरसरी निगाह में कि किसको और किस खेल से संबंधित मिला है। तो देखिए अविनाश मुकुंद साबले को मिला है एथलीट में, खिलाड़ियों को मिलता है। लक्ष्य सेन की बात की जाए तो इनको मिला है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। प्रणय HS को मिला है, बैडमिंटन के ये भी हैं। निखत जरीन काफी इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग से संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज से हैं। आर प्रज्ञानंद ये शतरंज से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नयन मोनी सैकिया ये लॉन बॉल से हैं। सागर कैलाश ओवलकर मलखंब से हैं। एलोवेनिल वाला जो है रिवान ये निशानेबाजी से हैं, इनको मिला है जो है अर्जुन पुरस्कार। सृजा अकुला इनको टेबल टेनिस में मिला है। परवीन की बात की जाए तो इनको वुसू में मिला है क्या, अर्जुन पुरस्कार। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की 2022 की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 23 भारतीय भाषाओं में पहली बार तो घोषित किया गया है। और प्रमुख पुरस्कारित अगर लेखक की बात की जाए तो कविता संग्रह के लिए जो पुरस्कार के प्रमुख लेखक हैं बद्री नारायण, इनको हिंदी में मिला है। जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को संस्कृत में मिला है और रश्मि चौधरी को बोडो जो है मिला है। उपन्यास के लिए पुरस्कृत अगर हम प्रमुख लेखक की बात की जाए, ये तो कविता के लिए 3 को मिला था। अगर उपन्यास की बात की जाए तो अरुंधता राय को जो है मिला है, अनुराधा राय है अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी में लिखी है। अनीक असफाफ ये उर्दू में लिखी है, इनको मिला है उपन्यास के लिए जो है। और नाटक के लिए अगर बात की जाए तो वीणा गुप्ता को मिला है डोंगरी में भाषा में। KB नेपाली की बात की नेपाली भाषा में इनको मिला है। कमल रंगा जो कि राजस्थानी भाषा में मिले हैं, तो इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये जानते रहिए। आगे बात की जाए व्यास सम्मान की, तो 32वां व्यास सम्मान पहली बात तो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में जो है पागलखाना नामक रचना के लिए। तो पहले यही भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पागलखाना के लेखक कौन है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं जिनको हिंदी साहित्य में जो है 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। मार्कोनी प्राइज की बात की जाए तो प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन को मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोर्टर पुरस्कार की बात की जाए केंद्रीय स्वास्थ्य जो है एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को जो है मिला है। आगे बात की जाए
40वां निवानो शांति पुरस्कार ये जापान के निवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राजगोपाल पीवी को मिला है। ठीक है। 32वां जीडी बिरला पुरस्कार की बात की जाए तो ये केके बिरला द्वारा ये भी दिया जाता है। नीलेश बी मेहता को मिला है, जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से क्या है, संबंधित है। मिस यूनिवर्स देखिए काफी इंपॉर्टेंट है 2022, आर बानी ग्रेबियल जो अमेरिका के इनको मिला है, और भारत की तरफ से दिविता राय ने जो है क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। असम वैभव पुरस्कार की बात की जाए तो यह असम राज्य का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये मिला है डॉक्टर तपन सैकिया को, डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है। सोनाक्षी सिन्हा की बात की जाए तो पेटा इंडिया का जो है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। अब देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो है हिंदी फिल्म फेस्टिवल की बात की जाए तो इसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो 10 कश्मीर फाइल है, इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में आर बालाकृष्णन को मिला है फिल्म चुप के लिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर की बात की जाए तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। अभिनेत्री अगर सबसे बेस्ट की बात की जाए तो आलिया भट्ट को मिला है गंगूभाई काठियावाड़ी के जो है उसमें जो है काम करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ट्रिपल आर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपसे पूछे तो रणबीर कपूर है, फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए इनको मिला है। कौन सा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार। गोलकीपर्स ग्लोब गोल्स अवार्ड की बात की जाए तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 4 व्यक्तियों को ये मिला है। राधिका बत्रा जो भारत की हैं, प्रोग्रेस अवार्ड। जायरा जो है अफगानिस्तान की, गेम चेंजर अवार्ड। वेनेसा नकाटे इनको मिला है, युगांडा की हैं, कैंपेन अवार्ड। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वोर डेन लेन को जो है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 की अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे कि 2 लोगों को संयुक्त रूप से एक साथ मिला है, सुदीप सेन को और शोभना कुमार को। इनको किस पुस्तक के लिए मिला है, द एंथ्रोपोकॉन जो है क्लाइमेट चेंज और कॉन्टेगियन कंसोलेशन पुरस्कार इनको पुस्तक के लिए मिला है, और द स्काई पुल ऑफ बकेट लिट्स पुस्तक हेतु शोभना कुमार को मिला है। सखारोव पुरस्कार की बात की जाए तो यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यूक्रेन के बहादुर लोगों को यह क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। नेल्सन जो है सरकार शरणार्थी पुरस्कार की बात की जाए तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यह मिला है। बुकर पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलक को भी जो है उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मौली एल्मीडा के लिए मिला है। श्रीलंका के लेखक कौन है, सेहान करुणा तिलक हैं, जिनको उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मौली एल्मीडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गॉर्डर बर्न प्राइज की बात की जाए तो यह ब्रिटिश भारतीय लेखिका प्रीति तनेजा को मिला है, पुस्तक है आफ्टर माथ। ठीक। 32वां बिहारी पुरस्कार आपसे पूछे तो बताएंगे डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। शास्त्र रामानुजर पुरस्कार की बात की जाए तो यूकिंग तांग को जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए की सहायक प्रोफेसर को जो है मिला है। जेसी डेनियल अवार्ड की बात की जाए तो केरल का यह सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। अगर आपसे पूछे कि केरल राज्य का सबसे सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन है तो जेसी डेनियल अवार्ड। ये जो है फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जो है मलयालम जो है भाषा में इनको मिला है। देखिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा हुई थी, तो उसमें अगर बात की जाए तो ये पहली बात तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और यह फीचर फिल्म की श्रेणी में प्रमुख पुरस्कार है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो सूर्या जो है को मिला है, फिल्म है सुरारई पोट्रू तमिल भाषा में, और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए मिला है द अनसंग वॉरियर। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए तो सुरारई पोट्रू है, भाषा तमिल है, निर्देशक है सुधा कोंगरा। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात की जाए तो सुमी है, भाषा उसकी मराठी है, निर्देशक है अमोल बसंत गोले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो सच्चिदानंदन केआर है, फिल्म है एके अड़प्पन कोसयुग में जो है भाषा मलयालम है। सामाजिक मुद्दों पर अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो फ्यूनरल है, भाषा इसकी मराठी है, निर्देशक है इसके विवेक दुबे। संपूर्ण मनोरंजन अगर प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात की जाए तो द अनसंग वॉरियर है, ठीक है, हिंदी में है, निर्देशक है इसके ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात की जाए तो तुलसीदास जूनियर है, निर्देशक है मृदुल तुलसीदास। सर्वश्रेष्ठ गीतकार की बात की जाए तो मनोज मुंतसिर है, फिल्म है साइना और भाषा है हिंदी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो अपर्णा बाला मुरली है, फिल्म है सुरारई पोट्रू तमिल भाषा में। पर्यावरण संरक्षण बचाव पर अगर सबसे अच्छी फिल्म की बात की जाए तो ये तालेडंडा है, बिहेडिंग अ लाइफ, ये है भाषा कन्नड़, निर्देशक है प्रवीण कुमार। अब देखिए इसी लगे हाथ देख लीजिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिए सारे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इसमें कब एग्जाम में कौन सा टपक जाए कोई गारंटी नहीं है, तो आप जानते रहिए, एक नंबर की लड़ाई है। अगर हम साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें हिंदी भाषा में तो भगवंत अनमोल को मिला है, उपन्यास है प्रमेय हेतु। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो इसमें इनको मिहिर वत्स को मिला है, यात्रा वृत्तांत के लिए, टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड एंटरटेनमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो हेतु। संस्कृत भाषा में बात की जाए तो श्रुति कानितर को मिला है, कविता संग्रह श्रीमती चरित्रम हेतु। उर्दू भाषा की बात की जाए तो मकसूद आफाक को मिला है, कविता संग्रह गिरहा हेतु। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाए तो इसको जो है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई जो है यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था, और ये 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 था। इसमें अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो शेरशाह है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर की बात की जाए तो फिल्म 83 रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिला है, फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो विष्णुवर्धन है, फिल्म शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी है, फिल्म मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात की जाए तो साई तामहनकर है, फिल्म मिमी के लिए।
अगर हम 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात की जाए तो इसका आयोजन तो पहली बात तो गोवा में होता है, पणजी में जो है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और फोकस देश है फ्रांस। ठीक है। अब अगर हम निर्देशक की बात की जाए, इसमें सर्वश्रेष्ठ नादेर साइवर है, ईरानी लेखक और निर्देशक। अभिनेता की बात की जाए तो वाहिद मोबासेरी हैं। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की बात की जाए तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, कोस्टारिका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर आपसे पूछे तो ये है डेनियला मार्न नवारो। और ये देखिए ICFT यूनेस्को गांधी पदक की बात की जाए तो ईरानी फिल्म नार जो है गेसी, इसके निर्देशक है PM एस्करी को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है कार्लोस सौरा को, स्पेनिश फिल्म निर्देशक में। द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर ये मिला है प्रसिद्ध लेखक खलीद जावेद को, इनकी पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड हेतु। ठीक है, द JCB प्राइज किसको मिला है? प्रसिद्ध लेखक खलीद जावेद को, उनकी पुस्तक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। ठीक है। मिस अर्थ की बात की जाए तो मिस अर्थ है मनीला, फिलीपींस में जो इसका आयोजन होता है, विजेता है मीना सुचो, दक्षिण कोरिया की। मिस अर्थ का किताब दक्षिण कोरिया की मीना सुचो को जो है मिला है और आयोजन कहां हुआ था मिस अर्थ का? मनीला, फिलीपींस में। 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात की जाए तो ये एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसमें 4 व्यक्तियों को जो है इसको दिया गया है, ये आप जानते रहिए। ठीक है। अब देखिए कि कौन कौन सा किसको किसको मिला है। तो गैरी इनको मिला है, गैरी बेंचिग जो है इंडोनेशिया की, सोथियारा हिम कंबोडिया की, तसाती हत्तोरी जापान की, बर्नाडेंट जे मैड्रिक ये फिलीपींस के। 4 लोगों को जो है 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये जानते रहिए। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार की बात की जाए तो ये मिला है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा इसको मिलता है, सबको दिया जाता है। ये विजेता है मर्क्यूरी कानाजिदिस USA के, विक्टर ओलरोव रूस के, कौशिक राजशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, कौशिक राजशेखर। मिस यूनिवर्स डिवाइन की बात की जाए तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के योसू शहर में होता है, विजेता है पल्लवी सिंह जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं। फिल्ड्स मेडल पुरस्कार की बात की जाए तो ये गणित के क्षेत्र के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध है, फिल्ड्स मेडल। ये IMU के द्वारा घोषित किया जाता है और ये जो है ह्यूगो ड्यूमिनियल कोपिक फ्रांस, जूनू हो कोरिया, जेम्स मेनार्ड जो ब्रिटेन के, मेरिना वियाजोवस्का यूक्रेन को इनको मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, ये दामोदर माउजो को मिला है। किस भाषा में? कोंकणी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर माउजो को, कोंकणी भाषा में। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की बात की जाए तो यह UNEP के द्वारा मिलता है। प्रेरणा एवं कार्रवाई श्रेणी में अगर बात की जाए आर सेसिल को, सेसिले बेबियाने जेबट को और कांस टैटिनो ओक्काचुटास को। अगर हम विज्ञान और नवाचार श्रेणी की बात की जाए तो सर पार्थ दासगुप्ता को मिला है। व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी की बात की जाए तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो ये सरसरी निगाह से जानते रहिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। मिसेज वर्ल्ड की बात की जाए तो इसका आयोजन अमेरिका में होता है, विजेता है सरगम कौशल भारत की तरफ से। कौन है? सरगम कौशल। फेमिना मिस इंडिया की बात की जाए तो यह 59वां संस्करण था, मिला है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को। 31वां व्यास सम्मान काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक को, और यह है डॉक्टर असगर वजाहत को, उनके नाटक महाबली हेतु। महाबली नाटक किसका है? डॉक्टर असगर जो है वजाहत का, के बिरला के द्वारा मिलता है 31वां व्यास सम्मान। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की बात की जाए तो हारमनी फाउंडेशन के द्वारा इसको मिलता है। दिया मिर्जा और US चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेता अफरोज शाह को यह मिला है जुलाई 22 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देखिए काफी इंपॉर्टेंट है UPGK की दृष्टि से। अगर हम भारत भारती सम्मान की बात करें तो भारत भारती सम्मान जो है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है। लोहिया साहित्य सम्मान की बात की जाए तो बुद्धिनाथ मिश्र को मिला है। हिंदी गौरव सम्मान की बात की जाए तो डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को मिला है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान की बात की जाए तो डॉक्टर विश्वास किशन पटेल हैं। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं, स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हैं, क्लियरिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान की बात की जाए डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान की बात की जाए तो हृदय नारायण दीक्षित को मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार की बात की जाए तो ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ये जुलाई 2022 में घोषित होता है। इसके विजेता है कौशिक राजशेखर अमेरिकी वैज्ञानिक भारतीय, मर्क्यूरी कानाडा है USA के, विक्टर ओलरोव हैं रूस के। अब देखिए अगर हम विविध की बात करें तो विविध में प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। ठीक है। अब देखिए कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी दास की पुस्तक है। ठीक है। सत्यव्यास की क्या है? बागी बलियां। बागी बलियां किसकी है? सत्यव्यास की। स्पेयर किसकी है? प्रिंस हैरी की। सिम्सिस की बात की जाए तो ये गीत चतुर्वेदी की पुस्तक है। अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है इनके चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। स्नैक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन का है। तरुण पिथोड़े का जो है ऑपरेशन गंगा पुस्तक का नाम है, ये हो ही गया। डॉक्टर स्वाति पिरामल की बात की जाए तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे? तूफान और तूफानी, PV सिंधु द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बुल्ला गांव क्यों चर्चा में है? तो ये पहली बात अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और चर्चा का कारण है कि यहाँ पर भारत का पहला जो है मछली संग्रहालय बहाने की घोषणा हुई है। तो भारत का पहला मछली संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? बुल्ला गांव में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए आगे क्या चीजें हैं।
उपयोगी परीक्षा से दृष्टि से। पहली बात कि डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, यह बंगलुरु स्थित युवा राव सैटेलाइट सेंटर के वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक हैं। इनको आदित्य L1 मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और आदित्य L1 क्या है? भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर क्या है? मिशन है। अगर हम बात करें उल्फ क्रिस्टर्सन की, तो स्वीडन के मार्डेन पार्टी के नेता है, जिनको स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या है मिला है? पदभार संभाले हैं। अब्दुल लतीफ रशीद की बात की जाए तो ये वरिष्ठ कुर्द राजनेता है, इराक के नए राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार संभाला है। मुलायम सिंह यादव, जिनको धरतीपुत्र कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश जीके की दृष्टि से। तो यह सबसे बड़ी चीज कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, मैनपुरी लोकसभा से क्या थे? सांसद थे, निधन के वक्त भी। और ये देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, कब? 1996 से 98 तक 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इंटरनेशनल ज्यूरिटिक्स अवार्ड से सम्मानित है। इनका निधन अक्टूबर 22 में हो जाता है। तो ये यूपी जीके की दृष्टि से याद रखिएगा। अगर हम बात करें जनरल बजराम बेगच की, तो ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में क्या किए हैं? पदभार संभाले हैं। दिनेश गुणवर्धने की बात की जाए तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन? दिनेश गुणवर्धने। अब देखिए, धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद धूम्रपान तंबाकू संशोधन विधेयक जो है ये पारित हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि यह उल्लंघन करने पर 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक का क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। ये आप जानते रहिए। 1 जनवरी 2009 तथा इस तिथि के बाद पैदा व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं को धूम्रपान से रोकना, इसका क्या है? इस विधेयक का जो है लक्ष्य है। ट्रेड की बात की जाए तो यह विश्व में सबसे बड़े पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन द्वारा जारी होता है। भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की सूची में प्रथम स्थान पर जो है ये है, ठीक है, आप जानते रहिए। आगे क्या है? ये है पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव जो है बोगोर इंडोनेशिया में आयोजित होता है, याद रखिएगा। आगे बात की जाए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपके एग्जाम में देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये फिजी में आयोजित होता है। कहाँ पे? फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में क्या होता है? आपका मनाया जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, अगर इनकी बात की जाए तो ये देखिए चर्चा में क्यों है, तो याद रखिएगा यह जो है मे फेयर लंदन इनका जन्म स्थान है। ये ब्रिटेन की महारानी बनी है 52 में। भारत की पहली यात्रा 1961 में इन्होंने किया था और 26 जनवरी 61 में इन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। 1983 में भारत की दूसरी यात्रा इनकी होती है। 1997 में भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा इनकी होती है, मतलब 3 बार यात्रा कर चुकी हैं। और 8 सितंबर 1922 को इनका जो है क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, इसलिए चर्चा में है। कौन? ये जो है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय भारत में 3 बार आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो 61 में, फिर जो है दूसरी बार जो है 83 में और फिर 97 में, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके आगे एक और बचा है आपका खेल वाला, उसके बाद संपूर्ण जो है आपका 1 साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।